सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी पावन दिन हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी के मोक्ष कल्याण का इसी सुवीर कोट से मोक्ष गए थे। आज के पावन दिन आज हम बताएंगे चतुर्मासों की तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह विहार और जगह जगह तय हो रहे हैं। ऐसे में पहले हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध आप सभी से, जहाँ जहाँ संतों के विहार हो रहे हैं उसमें हमारा परम कर्तव्य है कि हम विहार में सहयोग करें, बड़ी संख्या में आए, सुरक्षा की दृष्टि से भी और अपनी श्रद्धा समर्पण और भक्ति में। बहुत बुरा लगा कुछ दृश्यों को देखकर, आचार्य श्री के विहार के देख रहे हैं समय दृश्य कुछ जो हमारे पास आए कदमें। देखिए, जिन संत के पीछे हजारों लोग विहार में आते थे, अब इस समय मध्य प्रदेश छोड़ रहे हैं। क्या तकलीफ यह है? जिस समय हम रिकॉर्ड करें एपिसोड, अभी आचार्य श्री के महाराष्ट्र में चरण पड़ने को थोड़ी ही देर है। गिनती देखिए, जिनके पीछे हजारों संत के होते थे, हजारों लोग होते थे, इन संत के पीछे जिनको हम हृदय में विराज रखते हैं, उनके पीछे 20, 50, 30, 40 लोग हैं। केवल हो सकता है इसी क्षण के हों, पर यही हमें दृश्य दिलाते हैं। जब हमारे गुरुवर आज मध्य प्रदेश छोड़ रहे हैं तो ऐसी क्यों हम दिखा रहे हैं? जिनके पैर नहीं उठते थे, उम्र 76 साल, भाग भाग के 300 किलोमीटर यात्रा कर ली, और अगर शीरपुर जा रहे हैं, संभावना जैसी बन रही है, तो 250 किलोमीटर अभी और जाना है। किस रोजाना सुबह दोपहर लगातार विहार करते हैं। सोचिए आप, 4 बजे नहीं उठ पड़ते हैं, सुबह उदय हुआ चल पड़ते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर हैं और हम साथ नहीं दें, ऐसा नहीं हो। आज हम बात करें आपसे, अभी इनके बारे में नहीं करेंगे, कहाँ इनका विहार निश्चित होगा। चतुर्मास 15 इनके उपसंगों के चतुर्मास आज पहली कड़ी में, फिर दूसरे आज हम 116 जगह के आपको बताएंगे जहाँ घोषणा हो चुकी हैं। उनमें से ऐसी जगह पर जो अब आज पहले पार्ट में सिर्फ हम पहले आचार्य श्री के उपसंगों के 15 का ही बताते हैं, बाकी का कल सुबह अनोखे रूप में इस अंदाज में आपने कभी नहीं सुना होगा। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, यह हो सकता है अंतिम समय में जगह चेंज हो जाए। अनियत विहारी वाले गुरु के शिष्य हैं, कभी भी बदल सकता है स्थान। सुनिए आप, यह 15 नॉन स्टॉप अलग अंदाज में। और उपसंगों की शुरुआत निर्यापक मुनि श्री प्रमाण सागर जी 35वां चतुर्मास है। और पता है, गुणायतन में अगले वर्ष पंच कल्याण गुणायतन के प्रणेता निर्यापक मुनि श्री प्रमाण सागर जी का चतुर्मास हो रहा है। गुणायतन शिखर जी में ही वापिस पहुंचेंगे जहां से चले थे अभी कुछ समय पहले मुनि अरय सागर जी। खास बात, 27 जुलाई 67 में जन्म और 31 मार्च 1988 को हुई थी दीक्षा। पता है किस दिन? वह दिन था महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक का। और हाँ, खास बात, शंका समाधान, इधर आपकी शंका उधर समाधान। जबकि लौकिक शिक्षा ज्यादा नहीं प्राप्त की है, पर शास्त्रों का ज्ञान अद्भुत है। 26वां चतुर्मास है। निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी का सत्संग हो रहा है कटनी में। 3 जनवरी 1961 को जन्म और 16 अक्टूबर 1997 में दीक्षा हुई गुरुवर से। 7 भाई बहनों में ग्रस्त में चौथे थे। बीकॉम फर्स्ट ईयर तक शिक्षा की और कई ग्रंथ लिख चुके हैं। 26वां चतुर्मास है पुण्य सागर जी का। इनकी भी दीक्षा उसी दिन हुई थी जिस दिन प्रशांत मुनि श्री पुण्य सागर जी। अरटाल शिगांव कर्नाटक में चतुर्मास हो रहा है। 1968 में जन्म हुआ था और 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 11वीं तक कुल शिक्षा पढ़ी, पर ज्ञान और स्वाध्याय से बढ़ता गया। यह हमारे गुरुवर की अनुकंपा। मुनि श्री निर्णय सागर जी, इनका भी उसी समय दीक्षा हुई थी एक साथ 1997 में। और बालघाट या जबलपुर अभी अटकल लग रही है, मुनि शुभ हो जाएंगे। अभी विहार चल रहा है कि यह 26वां चतुर्मास कहां पर होगा। 25वां, यह कहते हैं ना सिल्वर जुबली, 3 संघों की हो रही है इस बार आचार्य श्री के। पहले है मुनि श्री अभय सागर जी, जिनके साथ प्रभात सागर जो निरी सागर चतुर्मास करेंगे पथरिया यानी दमोह जिले के मध्य प्रदेश में। 1960 में 30 जनवरी को जन्म और 11 फरवरी 1998 को दीक्षा हुई थी और 2 उपसंगों की भी हुई थी साथ में। हाँ, 5 भाई बहनों में सबसे छोटे, M.Com तक दीक्षा की और अहिंसा के बारे में विशेष कार्य किए। यही नहीं, जब आचार्य श्री मूक माटी ग्रंथ का रचना कर रहे थे तो उनको विशेष सहयोग दिया था अभय सागर जी महाराज जी ने। और अब ये अटूट जोड़ी जैसे बन गई है मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और मुनि श्री चंद्र सागर जी की। आगरा से विहार करते करते आया और अब चल रहा है विहार पनागर की तरफ संभवतः।
13 सितंबर 1975 में जन्म हुआ था और सिल्वर जुबली बन रही है चतुर्मास की, और 11 फरवरी 1998 को ही दीक्षा हुई थी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। अंग्रेजी में बीएससी की थी इन्होंने और कई ग्रंथ लिख चुके हैं। बड़ा स्पष्ट है लेखनी में, प्राकृत में, हिंदी में हो, संस्कृति में हो या अंग्रेजी में, सब में पारंगत। अरहम योग के प्रणेता हैं और आज है इंटरनेशनल योगा डे, क्या कहने। और हाँ, 25वां चतुर्मास एक और उपसंग का, मुनिश्री अक्षय सागर जी, और साथ में है नेमी सागर जी, शैल सागर जी और अचल सागर, साथ में एलक श्री उपशंग सागर जी। गुना मध्य प्रदेश में संभवतः है चतुर्मास इनका। और हाँ, 1 जून 1962 को जन्म और 11 फरवरी उन्हीं की तरह 1998 में हुई थी दीक्षा। मराठी से इन्होंने 12वीं की। 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर आते हैं और लेखन और शिक्षण कार्य में बहुत अग्रणी है। 24वां चतुर्मास हो रहा है मुनिश्री अजित सागर जी का, साथ में है एलक श्री श्याम सागर जी और एलक विवेकानंद सागर जी। मुरैना एमपी के टिकटौली में चतुर्मास होगा। 17 अप्रैल 1968 को जन्म और 22 अप्रैल 1999 में दीक्षा हुई थी गुरुवर के हाथ से। और हाँ, 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। 10वीं तक कुल शिक्षा पढ़ी। और हाँ, शुल्लक और एलक के समय पता इनका नाम क्या था? अजित सागर नहीं था, प्रज्ञ सागर था नाम इनका। मुनिश्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर के साथ कर रहे हैं चतुर्मास अपना 19वां चतुर्मास 52 गजा यानी बड़वानी मध्य प्रदेश में। 22 अप्रैल 1978 को जन्म हुआ था और 2004 की 21 अगस्त को दीक्षा हुई थी। सीधा ही मुनि दीक्षा हुई, ना एलक ना शुल्लक। 19वां चतुर्मास है ये मुनिश्री विनम्र सागर जी का, साथ में है निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी और शमण सागर जी। मध्य प्रदेश के सतना में होगा इनका ये 19वां चतुर्मास। 14 अगस्त 1979 को हुआ था जन्म और 21 सितंबर 2004 को हुई थी दीक्षा। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े, जी हाँ, केवल 12वीं तक ही शिक्षा की, पर मुनि दीक्षा के बाद सीधा ही और मुनि दीक्षा भी हो गई। चाचा जी भी इनके यानी मुनि पुष्पधन जी भी इन्हीं गुरुवर से दीक्षा ली थी, है ना खास बात। और प्रवचन जरूर खरे खरे सुनाते हैं श्रावकों को। और इसी तरीके से 19वां चतुर्मास है, निर्यापक बने अभी मुनिश्री वीर सागर जी का, साथ में थे पिछले समय तक विशाल सागर जी और धवल सागर जी, और अब 5 शुल्लक जी भी और साथ में हैं। संभावना है कि शहपुरा मिटौनी में होगा इनका मध्य प्रदेश में ही चतुर्मास। लगता है इस बार आचार्य ऋषि के ज्यादा अरसा संतों का मध्य प्रदेश नगरी में ही, उसी राज्य में चतुर्मास हो रहे हैं। 31 मई 1973 को जन्म हुआ था और 21 अगस्त 2004 को ही यानी विनम्र सरस्वती इनकी दीक्षा हुई थी। सीधा दीक्षा हुई थी। और हाँ, यही नहीं, इन्होंने करोड़ का पैकेज छोड़ा था और 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। और हाँ, पढ़ाई में तो कह नहीं सकते इनके बारे में, कुछ डिग्रियां हैं याद, बीटेक किया, एमबीए किया, सीएफए किया, पीजीडीसीए किया और बन गए देखिए मुनि। क्या कहते हैं, लौकिक के बाद परलौकिक की यात्रा शुरू कर दी। और अब है 10वां चतुर्मास, मुनिश्री निर्दोष सागर जी, साथ में है निर्लोभ सागर जी। और हाँ, कल ही पता चला है कि निरुपम सागर जी भी इसी संघ में शामिल हो रहे हैं। गंजवार सौदा यानी विदिशा में हो रहा है इनका चतुर्मास, ही है 10वां चतुर्मास। 2 अक्टूबर 1967 में जन्म और 10 अगस्त 2013 को इन्होंने दीक्षा ली थी। बीए किया इन्होंने, साथ में सिद्धांत रत्न, न्याय रत्न, साहित्य रत्न भी। और 3 भाई बहनों में सबसे छोटे, सीधी दीक्षा हुई। और यही नहीं, जिनेंद्र व्याकरण का इन्होंने सूत्रानुवाद किया है और कई साधुओं को आज भी अध्ययन कराते हैं। अब आते हैं कुछ आरिकाओं में। 3 आरिकाओं के अब तक आचार्य ऋषि के उपसंगों के चतुर्मासों की लगभग संभावना हुई है। तपोमती माता जी सत्संग करेंगी केवलारी सिवनी में चतुर्मास, यह उनका 36वां चतुर्मास होगा। 5 मार्च 1958 को जन्म हुआ था और सबसे पहले इनमें से दीक्षा की घोषणा हुई है 10 फरवरी 1987 में। 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आती हैं। हाँ, हायर सेकेंडरी तक 11वीं तक शिक्षा ली और साथ में विधान तो इन्होंने खूब रच दिए हैं। 34वां चतुर्मास है ये अनंतमती माता जी का, यानी इनके साथ 13 पिछे साथ इनका चतुर्मास बरेली, उत्तर प्रदेश के नहीं, रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में। 15 जुलाई 1958 का जन्म है और 7 अगस्त 1989 को हुई थी इनकी दीक्षा। पूर्णमती के साथ जिनके बारे में करेंगे अभी बात। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है, एमए तक शिक्षा है इनकी और दीक्षा बिल्कुल सीधी हुई। पूजन व
अन्य कई रचनाओं की पारंगत है लेखन के अंदर। और अब बात करते हैं आज के इस 15वें उपसंघ की घोषणा। जी हाँ, आप सबकी पसंद में आरिका रत्न पूर्णमती माता जी 8 पिच्ची के साथ इंदौर की नगरी को यह सौभाग्य मिला है कि उनका 34वां चतुर्मास करा रहे हैं। 6 मई 1962 को जन्म और 7 अगस्त 1989 को हुई थी दीक्षा। 3 भाई बहन इनके, उन सब में सबसे छोटी हैं। 11वीं तक की शिक्षा पढ़ी और कहा जाता है कि 5वीं की जब उम्र थी, मात्र 5 वर्ष, इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया था। शायद हम सईयों दीदी से ही बता देंगे, उनकी बता सकते हैं। हाँ, पिताजी हैं इनके समाधिस्थ मुनि हेमंत सागर जी, इनकी भी सीधी दीक्षा हुई। और कंठ इनका कितना कोकिला है, सुरीला है, कह नहीं सकते। भजन में और कृतियां रचने में इनके पारंगत कोई मिलता नहीं है। विश्वास दिलाते हैं और शायद आप भी माने, इस अंदाज में आपने आज तक कभी चतुर्मासों की सूचना कहीं किसी से नहीं सुनी होगी, अलग अलग अंदाज में। पर आज ये तो टेलर तीसरी कड़ी थी हमारे चतुर्मासों की और उसका था ये पार्ट 1। अब इंटरवल रात भर का, कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ और बाकी 101 स्थानों की और 800 संतों की बताएंगे चतुर्मासों की कहाँ कहाँ है घोषणा। कनेकों की जन्म और दीक्षा के साथ सादर जय जिनेंद्र।